Good morning, students. Welcome to the lecture 2 on software engineering. In today's lecture, we will discuss about the definition of software engineering. So, what is a software engineering? There are different definitions, and the one most common definition which is given by IEEE is what is IEEE? Institute of Engineers and Electronic and Electrical Engineers. Software engineering is the application of a systematic, disciplined, and quantifiable approach to development, operation and maintenance of a software. क्या है कि एक क्या है हमारे पास एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक एक सिस्टमेटिक वे है ये डिसिप्लिन है कि एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है और क्वांटिफेबल जिसको हम मेजर कर सकें क्वांटिफाइबल मींस मेजर कर सकें अप्रोच ऐसी अप्रोच है जो क्या है सिस्टमेटिक है डिसिप्लिन है और क्वांटिफाइबल है और किस चीज की अप्रोच है वो टू डेवलप ऑपरेट एंड मेंटेनेंस ऑफ ए सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करना उसको यूज करना और बाद में उसको मेंटेन करने की जो एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन और क्वांटिफाइबल अप्रोच है उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग Second definition, software engineering is a discipline which aims at production of a fault-free software that satisfies the user needs and that is delivered on time and within the budget. It is also important कि जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी फॉल्ट फ्री सॉफ्टवेयर जो यूजर की नीड्स को सेटिस्फाई करे उसको हम टाइमली डिलीवर कर सके और विद इन द कॉस्ट और विद इन द जो हमने बजट सेट किया था उसमें हम उसको बना सकें दैट इज नोन एज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एस्टेब्लिशमेंट एंड यूज ऑफ साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इकोनॉमिकली सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर जो हमारा विद इन बजट हो साथ ही साथ वो क्या हो रिलायबल हो और वर्क एफिशिएंटली ऑन द रियल मशीन और वर्क क्या हो एफिशिएंटली वर्क करे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ये तीन काम होते हैं ठीक है इन सच अ वे के जो सॉफ्टवेयर है वो क्या हो विद इन बजट हो विद इन बजट का मतलब इसको हम कॉस्ट इफेक्टिव भी कह सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव और साथ ही साथ क्या होना चाहिए वो रिलायबल होना चाहिए सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए रिलायबल होना चाहिए और क्या होना चाहिए वो एज पर यूजर नीड्स होना चाहिए एज पर यूजर नीड्स तो वो प्रोसेस जो हमारा ये गोल को सेटिस्फाई करे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग From these definition, we can say that our aim or goal of software engineering. अब अगर कोई पूछे कि what is the aim of software engineering, तो software engineering का है aim है which produces a software with the following attributes. क्या कि high quality का software होना चाहिए, cost कम से कम हो, timely deliverable हो, consistent हो, reliable हो, efficient हो, extensive उसको extend भी किया जा सके और requirements को user की satisfy करता हो. अब है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एलिमेंट्स क्या हैं फर्स्ट वन इज द मेथड अ मेथड इज अ प्रोसीजर और प्रोड्यूसिंग सम रिजल्ट्स प्रोसीजर्स प्रोसीजर है कि उन मेथड्स को या टूल्स को जो हम यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को बनाने में फॉर एग्जांपल एल्गोरिथम उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर टूल्स टूल्स का मतलब कि हम कौन सी लैंग्वेज कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो क्या है टूल्स आर यूज्ड टू इंक्रीज एक्यूरेसी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट एंड पैराडिगम इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कि आप कौन सा पैराडिगम मतलब कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हो आप सॉफ्टवेयर को बनाने को आगे हम इसी लेक्चर में देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू डिजाइन अ सॉफ्टवेयर तो वो ही हमारा कहलाता है पैराडिगम रेफर्स टू अ पर्टिकुलर अप्रोच और फिलोसफी फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि दो मोस्ट कॉमन जो हमारे पास
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की या किसी एक प्रोजेक्ट को बनाने की कॉमन अप्रोचेस थी, वो क्या थी? हमने पढ़ी थी एक फंक्शनल ओरिएंटेड और दूसरी पढ़ी थी हमने एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो उसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं सॉफ्टवेयर को बनाने की, जिसको हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर पैराडिग्म। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है हमारे पास? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर को बनाने से यूज करने से लेके मेंटेन करने की तक की प्रोसेस है, उस सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज हुज गोल इज द डेवलपमेंट और इवोल्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। डेवलपमेंट में प्रोडक्ट को बनाना सॉफ्टवेयर को, और इवोल्यूशन मतलब उसको मेंटेन करना। A software process is a set of activities and associated results which produces a software product. एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने में जो भी आपने एक्टिविटीज यूज की है उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस। अब कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस, बेसिकली दो कंपोनेंट्स है सॉफ्टवेयर प्रोसेस के, एक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस। कि एक तो प्रोडक्ट को जो आपने बनाना है वहां पे आपने प्रोडक्ट को इंजीनियर करना है, वहां पे कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट प्रोसेस मैनेजमेंट के जो आपने ये प्रोसेस बनाई है, ये प्रोसेस सही से काम करे, उसके लिए आपने एक दूसरी प्रोसेस बनाई है, दैट इज नोन एज द प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग प्रोसेस। इसमें बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हमने कैसे करनी है, सॉफ्टवेयर की प्लानिंग बनाने की जो प्लानिंग है वो आएगा हमारे पास। तो फर्स्ट वन इज द डेवलपमेंट प्रोसेस। द डेवलपमेंट प्रोसेस स्पेसिफाइज द डेवलपमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड। ये सॉफ्टवेयर बनाते हुए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज बनानी है, उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में। अब इसमें क्या आता है, प्रोग्रामर भी हो सकते हैं, प्रोग्रामर होंगे, सॉफ्टवेयर के डिजाइनर्स होंगे, और जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो डेवलपमेंट प्रोसेस बेसिकली क्या है कि सॉफ्टवेयर के डिजाइन करना, उसको कोड करना और उसका टेस्ट करना। सेकंड वन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। अब ये क्या है कि उस प्रोजेक्ट को आपने मैनेज कैसे करना है, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के कौन कब क्या काम करेगा, किस महीने का क्या हमारा टारगेट है, वो होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। तो प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ द टास्क एंड मॉनिटरिंग देयर एग्जीक्यूशंस कम्स इन द डोमेन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कि जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं उस प्रोसेस की, उनको कैसे मैनेज करना है, दैट इज नोन एज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। जैसे डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या थे, प्रोग्रामर्स, डिजाइनर और टेस्टर्स थे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में मेन पार्ट कौन होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर। तीसरा, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। Software configuration management process deals with managing the change so that the integrity of the product is not violated despite the changes. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में बेसिकली क्या है कि अगर बीच में ही यूजर ने कह दिया कि नहीं मैं ये नहीं, मेरे को ये वाली फीचर चाहिए, तो आप उसको मींस मैनेजिंग द चेंजेस। जो चेंजेस आए हैं सॉफ्टवेयर में ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग प्रोसेस, दैट इज नोन एज द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। Sometimes changing in the requirement may be handled separately by a requirement change management, वो इसी का सब पार्ट है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में कौन बेसिकली पार्ट इन्वॉल्व रहता है, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल। बेसिकली प्रोडक्ट इंजीनियरिंग प्रोसेस में तीन पार्ट हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस जिसमें हम यूज करते हैं, जिसमें मेन पार्ट रहता है प्रोग्रामर, डिजाइनर और टेस्टर्स का। दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस जिसमें मेन पार्ट रहता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। तीसरी है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस जिसमें मेन पार्ट जो इन्वॉल्व है वो कौन होगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर या कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोलर। अब देखिए हमने एक डेडलाइन बना दी कि ये काम ये होगा ये होगा, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि वो हमारे तयशुदा शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो। तो उसी में अगर मान लो हमने कहा था कि आज एक महीने बाद ये टारगेट रखा था कि इतना मॉड्यूल बन जाएगा, लेकिन बाय चांस वो मॉड्यूल उस महीने में नहीं बना, तो हमें वो भी मैनेज करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज द प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस। कि जो हमने प्रोसेस बनाई थी उसको कौन मैनेज करेगा, कि हमें फिर क्या करना पड़ेगा, नए बंदे और हायर करने पड़ेंगे, या हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। तो इस तरह की जो प्रोसेस है जो इस पूरी प्रोसेस को मैनेज करेगी, दैट इज नोन एज द प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस। The management process specifies how to plan and control these activity। कौन सी एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटीज।
so that the cost, schedule, quality and other objectives are met. और इसको ही हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस ग्रुप के पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। किसमें? प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस में। तो प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस बेसिकली क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो इन तीन एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगी ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, शेड्यूल में हो, क्वालिटी उसकी बनी रहे और ऑब्जेक्टिव्स जो अदर ऑब्जेक्टिव है वो भी हमारे मेट हो। अब डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस, पहले हमने पढ़ी थी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब है हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नंबर 1, प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या हो? जिसको हम पहले ही अनुमान लगा सकें, which determines how accurately the outcomes of a process in a project can be predicted before the project is complete। के एडवांस में हम प्रेडिक्ट का मतलब अनुमान लगाना। तो जो सॉफ्टवेयर की प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए? हमारे पास प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, द डार्क लाइन इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिजायर्ड प्रॉपर्टी, कि हमने कहा है कि हमारी ये प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए थी इस डार्क लाइन जैसी, लेकिन फिर भी हम उसमें मार्जिन दे देते हैं। क्या है? जो डॉटेड लाइंस है कि हमारा इतना के हम टॉलरेंस उसमें सह सकते हैं, इतने की टॉलरेंस उसमें हम अलाउ कर सकते हैं, इससे ज्यादा टॉलरेंस का मतलब इससे ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। द स्टेटिस्टिकल कंट्रोल implies that most of the times property of interest will be within the bound। इनको बोलते हैं एक्सपेक्टेड बाउंड्स, कि यहाँ से ज्यादा इसमें हेर फेर नहीं होना चाहिए। दैट इज नोन एज प्रेडिक्टेबिलिटी। सेकेंड, सपोर्ट टेस्टेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, कि जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? कि वो मेंटेनेबल हो, कि उसको हम क्या करें? इजिली मेंटेन कर सकें। टू एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोकेट एंड फिक्स एन एरर इन अ प्रोग्राम। तीसरा, टेस्ट कर सके हम उसको कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो काम कर रही है या नहीं कर रही। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज सपोर्ट चेंज, कि अगर हम उस प्रोसेस को चेंज करना चाहें या उस प्रोडक्ट में कुछ चेंज लाना चाहें तो वो क्या हो? इजिली उसको अडेप्ट कर सके। फोर्थ वन, अर्ली डिफेक्ट रिमूवल, मोस्ट इंपोर्टेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक हमारा गोल्डन रूल है कि जितनी जल्दी आप किसी डिफेक्ट को पकड़ लोगे उतनी उसकी कॉस्ट कम रहेगी। कि जब आपने मान लीजिए क्या, एक प्रोडक्ट जब आप डेवलपमेंट फेज में अगर आप वहां पे ही उसका वो डिफेक्ट पकड़ लोगे तो उसको रिमूव करना क्या रहेगा? इजी रहेगा, एज कंपेयर टू जब एक बार आपने उस प्रोडक्ट को कस्टमर को दे दिया और उसके बाद उसको प्रोडक्ट में वो एरर आता है तो उसको उस टाइम पे अगर आप रिमूव करना चाहोगे देन इट विल कॉस्ट यू मोर। तो इसीलिए इसको बोला गया है, गोल्डन रूल है जो अर्ली डिफेक्ट रिमूवल, कि अगर कोई भी डिफेक्ट आने की संभावना है तो उसको आप जल्दी से जल्दी रिमूव कर दीजिए एज कंपेयर टू कि उसको बाद में रिमूव किया जाए। ये देखिए, जैसे अगर हम रिक्वायरमेंट फेज में ही उसको एरर को रिमूव कर देते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर आप उसको ऑपरेशन जब यूजर को आपने डिलीवर कर दिया है तो आप अगर वहां पे जाके उसको रिमूव कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिक्वायरमेंट। ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, इनको हम सेकंड यूनिट में डिस्कस करेंगे। रिक्वायरमेंट फेज होता है, डिजाइन फेज होता है, कोडिंग फेज, टेस्टिंग फेज एंड ऑपरेशन फेज। तो ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं। तो जितनी जल्दी हम किसी एरर को रिमूव कर देंगे उतनी ही उसकी कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड फीडबैक, कि हम प्रोसेस को क्या कर सके? इंप्रूव होने के चांसेस रहे और वहां पे हम फीडबैक भी लेते रहे। नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोग्राम पैराडिग्म। पैराडिग्म का मतलब जैसे अभी हमने इसे स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, पैराडिग्म का मतलब अप्रोच, ये कौन सी फिलोसफी या कौन सी अप्रोच आप यूज कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, दैट इज नोन एज द प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। So programming paradigm is a framework that defines how the user conceptualize and interpret complex program. It is also a fundamental style or approach used in software engineering to implement a programming language. क्या आप कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हो? डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स हैं जिनको अभी हम विद इन द सेकेंड्स स्टडी करेंगे।
And one more thing, there is a difference between programming paradigm and programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर या एक प्रोजेक्ट बनाने में, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा या स्मॉल टॉक या कोई और लैंग्वेज, पाइथन एटसेट्रा। लेकिन जो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आएगी ही आएगी और अदर अप्रोच भी आएगी। आप वो कौन सी प्रॉपर ओवरऑल अप्रोच यूज कर रहे हो, उसमें सॉफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगी, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, कौन से पर्सन को यूज कर रहे हो, कौन सी प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज कर रहे हो आप, टॉप डाउन, बॉटम अप, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या फंक्शनल ओरिएंटेड है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं प्रोग्रामिंग पैराडिग्म में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक उसका स्मॉल पार्ट है किसका, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। अब मेन काइंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स, basically there are currently 27 paradigm exist in the world. Most of them are similar except for small changes. तो बेसिकली हमारे पास जो मेजर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है उसको हमने बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइड किया है: इंपेरेटिव, फंक्शनल, लॉजिकल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इंपेरेटिव क्या है, ये ट्रेडिशनल, यस, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल वन जो पैराडिग्म है वो क्या, इंपेरेटिव है, जिसमें हम क्या करते हैं, imperative programming consists of explicit commands means coding होती है, and calls of the procedure और functions को call करने के लिए हमारे पास क्या है, codes है। they are carry out for operations on the data and modify the value of program variables। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को कॉल करने के लिए डिफरेंट कमांड्स हैं। और बेसिकली यहाँ पे अप्रोच में जो मेजर एम्फेसिस है वो किसके ऊपर रहेगा, डाटा पे रहेगा, और उस डाटा की वैल्यू को चेंज हम कैसे करते हैं। ये जो अप्रोच है दैट इज नोन एज द इंपेरेटिव पैराडिग्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। Within this paradigm, variables are considered as the containers of data similar to memory cells or computer memory। बेसिकली यहाँ पे फोकस किसके ऊपर रहेगा, वेरिएबल्स या डाटा के ऊपर बेसिकली फोकस रहता है। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसकी एफिशिएंट है, क्लोज टू द मशीन लैंग्वेज है, पॉपुलर है, फेमिलियर है ज्यादातर लोग इससे। डिसएडवांटेजेस क्या है, द सिमेंटिक्स ऑफ ए प्रोग्राम कैन बी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं पैराडिग्म। साइड इफेक्ट, डिबगिंग मुश्किल हो सकती है, एब्स्ट्रैक्शन नहीं होती इसमें। ऑर्डर इज क्रूशियल, ऑर्डर का मतलब कि हमने जो एक सीक्वेंस बनाई है कोडिंग की वो उसमें क्रूशियल है। अगर आपने ऑर्डर कमांड्स का चेंज कर दिया तो आपका सॉफ्टवेयर भी सही से बिहेव नहीं करेगा। मींस ऑर्डर इज क्रूशियल व्हिच डज नॉट ऑलवेज सूट इटसेल्फ टू द प्रॉब्लम। सेकंड है फंक्शनल। फंक्शनल बेसिकली क्या है, जिसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल भी बोल देते हैं इसको। प्रोसीजरल क्या है या फंक्शनल क्या है, जिसमें हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहता है, फंक्शंस के ऊपर रहता है कि कैसे हम फंक्शंस को कॉल करेंगे, कैसे उनमें डाटा पास करेंगे, कैसा डाटा रिट्रीव करेंगे। तो द फंक्शनल प्रोग्राम पैराडिग्म इज इन फैक्ट एन ओल्ड स्टाइल, ये भी बहुत पुराना स्टाइल है। प्योर फंक्शनल प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड फंक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की कलेक्शन होती है इसमें। ईच फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन फॉर कंप्यूटिंग अ वैल्यू एंड डिफाइंड एज ए कंपोजिशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। कि हर एक फंक्शन का काम क्या होता है, कुछ डाटा की वैल्यू को चेंज करना। तो बेसिकली यहाँ भी मेन फोकस किसके ऊपर है, डाटा के ऊपर है, किसमें, फंक्शनल प्रोसीजर में। Therefore, in this paradigm, you express computation is extensively in terms of mathematical logic. Advantages क्या है, high level of abstraction, especially when functions are used, lack of dependency on assignment operations etc. Disadvantage क्या है, less efficient है, many variables का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। थर्ड अप्रोच है हमारे पास लॉजिकल अप्रोच। लॉजिकल अप्रोच क्या है, प्रोग्राम इज थॉट ऑफ एज ए सेट ऑफ लॉजिकल फॉर्मूले, एक्सियम्स एंड थ्योरम्स, फैक्ट्स एंड रूल्स डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स एंड ए थ्योरम टू बी प्रूव्ड। उसको हम बोलते हैं लॉजिकल पैराडिग्म। लॉजिकल पैराडिग्म है जो, उसको बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है सीरीज ऑफ डेफिनेशन, डिक्लेरेशंस होती हैं, उसके बाद स्टेटमेंट होता है, और थर्ड बार क्या होता है, क्वेरी को सोल्व करना। जैसे हमारे पास था मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो कुछ बुलियन एक्सप्रेशंस, जिसमें हम कुछ लॉजिकल यूज करते हैं, जैसे कि लेट p इज
all chairs are books, q some books are birds, and interpretation some books can fly। इस तरीके से जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है, लॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे हमारे पास इसका एग्जांपल है स्मॉल टॉक लैंग्वेज में हम यूज करते थे, नहीं सॉरी स्मॉल टॉक नहीं, दैट इज अ लैंग्वेज जिसमें हम यूज करते हैं। द सिस्टम सोल्व द प्रॉब्लम so that the programming step themselves keep to be minimum, वैलिडिटी इजिली हम इसमें प्रोवाइड करवा सकते हैं। फोर्थ वन द मोस्ट कॉमन और जो आज के टाइम में यूज हो रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ पैराडिग्म इन विच रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट ईच viewed as a separate entity, जिसमें हमारा जो मेन फोकस है, जैसे ऊपर वालों में मेन फोकस रहा था डाटा पे, यहाँ पे मेन फोकस रहेगा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। which is modified only built-in procedure called methods, because objects operate independently, हर एक object independently operate करेगा। they are encapsulated into the modules which contain both local environment and the methods। और इसकी क्या है हमारे पास बेसिकली 4 characteristics हैं object oriented paradigm। abstraction कि eliminate the irrelevant and amplify the essential, कि eliminate irrelevant चीजों को आप दूर करो और जो जरूरी है केवल उनका ही ध्यान रखें। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन का मतलब कि जो आपके पास सेम टाइप की चीजें हैं उनको एक ही जगह रख देना, एनकैप्सुलेट कर देना। हाइड कि उनकी ज्यादातर जो डिटेल्स है उनको हाइड रखो और जो काम लेना है सिर्फ वही आपके पास रहेगा। हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स, दैट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। थर्ड वन इनहेरिटेंस, कि अगर आपने एक मॉड्यूल बना दिया तो उसी को आप कहीं और भी यूज कर लो। मॉडलिंग द सिमिलरिटी, कि इनहेरिट का मतलब उसको प्रॉपर्टीज को हायर कर लो आप कहीं और। पॉलीमॉर्फिज्म कि सेम फंक्शन है लेकिन उसका डिफरेंट बिहेवियर हो, कि अगर मान लो आपने एक सम का फंक्शन बनाया है तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब चाहे उसमें आप इंटीजर दे दो, चाहे उसमें फ्लोट दे दो, चाहे एरेज दे दो, वो उन सभी को क्या करे, सम कर दे, दैट इज नोन एज द पॉलीमॉर्फिज्म। के सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट बिहेवियर। एडवांटेजेस कोड एक्सटेंसिबल हो सकता है, रीयूज हो सकता है, एप्लीकेशंस आर स्केलेबल, बेटर कोड मेंटेनेंस, एंड इट इज टुडेस सिनेरियो इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द जो पैराडिग्म है वो किसको फॉलो कर रही है, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म को। So this one is all about the today's lecture. In this lecture we have discussed about the software process as well as the software paradigm. Thank you.